भारत के इतिहास में बहुत सी ऐसी घटना हुई है जो आज भी हमारे दिलों में धड़कती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खजुआओं के पास, जहां एक इमली का पेड़ खड़ा है जिसे लोग भवानी इमली कहते हैं। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि 52 वीरों की वीर गाथा है जिन्होंने 1858 में देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिशों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए बहाने सत्ता पर आए और धीरे धीरे जमीन और सेना और प्रशासन पर कब्जा कर लिया। किसानों पर कर बढ़ा दिया गया, धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ और भारतीयों को उनके अधिकारों से दूर रखा गया। यही आगे चलकर 1857 का विद्रोह का कारण बन गया। ब्रिटिश शासन में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। नए बंदूक कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में क्रोधित हो गए। इसी कारण से 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, हर जगह लोग ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हो गए। फतेहपुर भी इस संघर्ष का केंद्र बना। यहाँ के वीर सेनानी ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ अपने साथियों के साथ मिलकर संघर्ष की राह पकड़ी। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को हराकर स्थानीय प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया, खजाना, अदालत और सब पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1857 में जोधा सिंह ने महमूदपुर गांव में ब्रिटिश पुलिस निरीक्षण और सैनिक को मार डाला। दिसंबर 1857 में रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। ब्रिटिश सेना को बहुत जगह हार का सामना करना पड़ा। उनकी विद्रोह से क्षेत्रों में स्वतंत्रता की ज्वाला फैल गया और जनता का समर्थन भी मिला। लेकिन ब्रिटिश चुप नहीं बैठे। उन्होंने ठोस कार्रवाई की और जोधा सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए विशेष सेना दल भेजे गए। आखिरकार 28 अप्रैल 1858 को उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। उनके साथ 52 योद्धा भी पकड़े गए। इन्हें खजुआ के पास एक बड़े इमली का पेड़ पर जाकर फांसी दे दी गई। पूरे 52 योद्धा को एक साथ लटकाया गया। उस दिन से आज तक भवानी इमली का पेड़ से जाना गया। यह पेड़ एक 52 बलिदानों का गवाही देता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने आदेश दिया कि शवों को पेड़ से ना उतारा जाए। जो भी ऐसा करेगा उसे भी फांसी दी जाएगी। 37 दिन तक यह शव लटके रहे। यह दृश्य पूरे क्षेत्र तथा गांव में भय और शोक फैलाने के लिए किया गया था। लेकिन इससे जनता का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि शहीदों के प्रतीक श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गया। कुछ दिन बाद 3 जून 1858 की रात स्थानीय राजा महाराजा भवानी सिंह और उनके साथियों ने अपनी जान में जोखिम में डालते हुए शवों को उतारा। अगले दिन 4 जून 1858 को शिवराजपुर घाट पर उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया और पूरे क्षेत्र में उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उनकी वीर गाथा को अमर कर दिया। आज भी हर साल 28 अप्रैल को इस स्थल पर शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ उनकी स्मृति में स्मारक बनाया गया है। देश के वीरों के लिए यह स्थल श्रद्धा का एक केंद्र बन चुका है। भवानी इमली की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता सिर्फ शब्द नहीं है, यह त्याग, संघर्ष और एकता से मिलती है। उन 52 शहीदों ने बिना किसी हथियार और बिना किसी बड़ी सेना से ब्रिटिशों का मुकाबला किया। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह भी नहीं किया, सिर्फ देश की आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। जब हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो हम उन शहीदों को याद रखना चाहिए जिनकी वजह से हम आजाद हैं। भवानी इमली एक पेड़ नहीं, यह इतिहास की वह ज्वाला है जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। आइए हम सब मिलकर उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने अपने प्राणों देकर हमें यह स्वाधीन भारत दिया है।